चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो छत्तीसगढ़ से ही सामने आ रही है। दरअसल पीएम ने सीएम से फोन पर बातचीत की। छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर हुए चुनाव का उन्होंने हाल जाना, जहां सीएम साय ने बढ़कर मतदान होने की बात कही है। तीनों सीटों पर जीत के लिए आश्वासित किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सीएम साय से फोन पर बातचीत की। छत्तीसगढ़ में जो 3 सीटों पर कल दूसरे चरण के चुनाव हुए हैं, उनको लेकर पीएम ने खुद सीएम से फोन पर बातचीत की और उसमें सीएम साय ने बढ़कर मतदान होने की बात कही, जहां उन्होंने तीनों ही सीटों पर जीत के लिए आश्वासन भी पीएम मोदी को दिया है। छत्तीसगढ़ की ये 3 लोकसभा सीटें, जो कि राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में कल चुनाव था, और उसके बाद पीएम ने खुद फोन कर सीएम से चुनाव से संबंधित जानकारी ली। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी छाया हमारे साथ बनी हुई हैं। छाया, छत्तीसगढ़ में कल 3 लोकसभा सीट, जो कि बेहद ही खास हैं और काफी रोचक मुकाबले तीनों ही सीट पर कल देखने को मिले थे, और चुनाव संपन्न होने के बाद में पीएम मोदी का सीएम से फोन पर बात करना और चुनाव से संबंधित जानकारी लेना, क्या मायने इसके निकाले जाएं? जी बिल्कुल नैन्सी, आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने कल देर शाम मतदान संपन्न होने के बाद सीएम विष्णुदेव साय से बातचीत की है फोन पर। उन्होंने कहा है कि यहाँ की जो तीनों लोकसभा सीटों पर जो मतदान कल हुए उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली है, और उन्होंने फोन पर हालचाल जाना, और उन्होंने कहा है कि इसी के साथ आपको बता दूं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीनों लोकसभा सीटों में बीजेपी के समर्थन में जमकर मतदान होने की बात कही है, और तीनों लोकसभा सीटों में जीत के लिए पीएम मोदी का आश्वस्त किया है। और उन्होंने कहा है कि इससे पहले आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट पर पहले चुनाव हो चुके हैं, और बस्तर के साथ साथ महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर जो लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, उन चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग होने की बात उन्होंने कही है, और जीत के लिए आश्वस्त पीएम मोदी को किया है। और आपको बता दूं पीएम मोदी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी रहे। अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी का यहाँ पर दौरा हुआ था, और इस दौरे को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे थे। बीजेपी के पक्ष में बढ़ चढ़कर माहौल इस बार देखा जा रहा है, लेकिन अब जनता ही तय करेगी कि 4 जून को किसे वो अपना सांसद चुनती है। जी बिल्कुल छाया, चूंकि जनता ही निर्णायक है और जनता को ही तय करना है कि किसे उसे अपना प्रत्याशी चुनना है, किसे उसे अपना उम्मीदवार चुनना है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।